हेलो विद्यार्थी, देखिए हम आपका पेपर लेकर आ चुके हैं। कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर सेट ए। देखिए आपका पूरा सेट रहने वाला है। देखिए आपके आखिरी 23वां क्वेश्चन पूछा जाएगा मानचित्र, तो आप मानचित्र जरूर देख कर जाइए, नहीं तो आपके 4 नंबर कट सकते हैं। तो अब देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आपका इसमें, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इसमें हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए। चुप रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बौद्ध धर्म से। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे। तो कौन थे? कालिदास, हरिसेन या मैगस्थनीज या कौटिल्य? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हरिसेन। चौथा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986, 1976, 1956, सॉरी 1856 या 1876? तो इसमें हो जाएगा आपका 1986। अब देखिए आपका पांचवा है, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी? स्थायी खेती, मिश्रित खेती, झूम खेती या बगानी खेती? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, झूम खेती कही जाती थी। अब आपका देखिए छठवां, बिहार में विद्रोहियों का नेता था? हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या नाना साहब? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कुंवर सिंह। अब आप देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछे गए आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। देखिए पहला, हड़प्पा सभ्यता के समय खालिस्तान बंदरगाह था? तो बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। दूसरा है, घर का मुखिया होता था? तो उसमें घर का मुखिया गृहपति होता था। तीसरा, अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो कौन से राज्य में स्थित हैं? तो आप अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और आपका देखिए चौथा है, सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासिका थी? तो कहाँ की शासिका थी? भोपाल की। पांचवा है, कृष्णदेव राय ने खालिस्तान नामक उपनगर की स्थापना की? तो कौन से नगर की? नंगलपुरम। और आपका देखिए छठवां है, अब्दुल्ला खान गफ्फार खान को खालिस्तान गांधी कहा जाता था? तो इसमें हो जाएगा आपका सीमांत गांधी कहा जाता था। अब देखते हैं हम इसके आगे तीसरा प्रश्न। देखिए आपके तीसरे प्रश्न में पूछे जाएंगी, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आखिरी वाला, भारतीय पुरातात्विक के जनक। दूसरा है अष्टाध्यायी, तो इसमें हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी कौन थे? महर्षि पाणिनि। आपका तीसरा है सांची की खोज, सांची की खोज कब हुई थी? 1818 में। और आपका चौथा है हिंद का तोता, तो इसमें हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। तो पांचवा है बुक्का राय, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऊपर सबसे ऊपर का संगम वंश। और आपका देखिए छठवां है कानपुर, कानपुर का संबंध हो जाएगा आपका नाना साहेब से। और आपका सातवां एवं आखिरी है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैं सिर्फ आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं अभी अगला वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। और आपका देखिए चौथा क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका अधिकारी होता था शाहहप्पा। और आपका देखिए दूसरा, पितृवंशिकता क्या है? तो पितृवंशिकता की परिभाषा होती है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद प्रपौत्र के नाम से चलते हैं, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। मैंने आपको बोल कर बता दी, ये आप नोट कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए। अब देखिए आपका तीसरा, इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका हो जाएगा दिल्ली का न्यायाधीश। तीसरे का आंसर हो जाएगा दिल्ली। और आपका देखिए चौथा है, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो इसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा जोतदार। और देखिए आपका है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो इसका हो जाएगा आपका 1813। पांचवें का आंसर आप ध्यान से सुन लीजिए, 1813 में पांचवी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई। अब देखिए आपका छठवां है, भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब ध्यान सुन लीजिए, छठवें का आंसर हो जाएगा 6, पांचवें का हो जाएगा 1813। और सातवां है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं हम इसके आगे पांचवा प्रश्न।
एक बार अपने अपने आंसर सीख लीजिए। पहले का हो जाएगा सरहपा, दूसरे का हो जाएगा जो वंश पिता या पुत्र के नाम से चलती है, तीसरे में हो जाएगा दिल्ली का न्यायाधीश, चौथे में हो जाएगा आपका जोतदार, पाँचवें हो जाएगा 1813, छठवें का आंसर है नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त हैं, और आपका देखिए 7 में हो जाएगा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी, तो संसद के। अब देखते हैं आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। 5 में आपके 7 सत्य हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, तो ये आपका गलत है, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग था। और आपका देखिए सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक नहीं था, अशोक मौर्य वंश का तृतीय शासक था, यानी तीसरा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है। आपका देखिए चौथा है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सुलभ वंश था, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रथम वंश संगम वंश था। अब आपका देखिए 5वां, दिल्ली प्रांत में 29 किस्म की फसलें उगाई जाती थीं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब आपका देखिए 6वां, गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखिए आपका 2 सत्य हैं, पहला और तीसरा, बाकी सभी आपके असत्य हैं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन क्रमांक 6 से शुरू, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे 15 तक। 15 के बाद आपके 18 तक रहेंगे, 19 तक रहेंगे 3-3 नंबर, और आपके 20 से रहेंगे 23 तक 4-4 नंबर के प्रश्न। तो हम पहले आपके 2-2 नंबर के प्रश्न देखेंगे, फिर 3 नंबर के, फिर लास्ट में आपका मानचित्र देखेंगे। देखिए पहला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ लिखिए, और अर्थ क्या है, और आपका अथवा स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न है, वैक्स मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए, अथवा संविधान में उद्देश्य का या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। और आपका 8वां क्वेश्चन रहने वाला है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बताया है, मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा जो 2 प्रमुख नगर थे इसके, आप उनका वर्णन कर सकते हैं। और आपका देखिए अथवा में, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना को विशेषता बताइए। जो नगर निर्माण की विशेषता है वो आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। सड़कें चौड़ी होती थीं, मकान पक्के होते थे, हर मकान में स्नानागार होता था, रोशनदान घर होते थे, रसोई घर होते थे। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, आप कोई 2 लिख सकते हैं, जिससे आपके 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। 9वां क्वेश्चन रहने वाला है, अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो अल बिरूनी आपका कहाँ का यात्री था, तो अरब का यानी मोरक्को का यात्री था। आप इसमें 30 शब्दों में इसका वर्णन कर देंगे। अथवा सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बनियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन है, कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। और देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो विजयनगर था उसकी भौगोलिक स्थिति का आपको विशेषताएं बतानी है। अब अथवा है, कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। जो कमल महल था उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, आइन ए अकबरी की रचना के 2 प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो आइन ए अकबरी है इसके लेखक अबुल फजल हैं, इसको आपको 2 उद्देश्यों का वर्णन करना है। अब देखिए आपका 12वें का अथवा है, कैसी समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा है 13वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल को किन 2 प्रकार की भू स्वराज्य व्यवस्थाओं को अनुसरण किया। तो इसमें हो जाएगा आपका इस्तिमरारी बंदोबस्त, एक और व्यवस्था थी, दोनों को आपको लिख देना। 13वां का अथवा है, राजा शब्द से क्या अभिप्राय। तो अब देखते हैं आपका 14वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम। तो देखिए महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। पहला हो जाएगा आपका मेरठ, कानपुर, झांसी, और आपका बिहार। आपके देखिए 4 नाम हो गए, ग्वालियर भी हो जाएगा इसमें आपका। अब देखते हैं हम इसका अथवा। ये अथवा है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए। एक आपका केंद्र का नाम हो जाएगा अवध। और आपका देखिए 15वां है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। तो इसमें हो जाएगा आपका 12 मार्च 1929 में तोड़ा था। कहाँ पर तोड़ा था, तो ये आपका तोड़ा था साबरमती आश्रम में। अब देखते हैं इसके आगे। अथवा आपका 15वें का,
1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्हें यहाँ कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए, तो संक्षेप में देखे, तो आपको इसको लिखना है कौन कौन से परिवर्तन देखे। अब आपका देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापित हमें उनके बनाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। अथवा विजयनगर की जल संचार प्रणाली का वर्णन कीजिए। विजयनगर में जल संचार प्रणाली थी, उसका आपको इसमें वर्णन करना है। ये आपका 17वां क्वेश्चन है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। अथवा आप 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। तो विवाह देखिए 8 प्रकार के होते थे। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिए बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखिए। अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से इनके आंसर लिखना 120 शब्दों से ज़्यादा। अब देखिए पहला, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। अथवा आपका सरल है, अभिलेख शास्त्रों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। तो आपको 4 समस्या की सूची बना देनी है। आपका देखिए 21वां प्रश्न है, सूफी मत क्या था, इसकी चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। अथवा देखिए भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका देखिए 22वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, विस्तार से लिखिए। और देखिए आपका 22वें का अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ था, कुछ रूप से असफल हुआ था, क्योंकि गद्दार तो हमेशा से ही रहते हैं। आपका देखिए 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए या निम्नांकित को दर्शाइए। पहला है लोथल। लोथल में आपको पहले बता चुका हूँ, गुजरात का जो है अहमदाबाद वाला हिस्सा है, गुजरात के वहाँ पर है। वाराणसी आपका देखिए यूपी में है, गंगा नदी के किनारे। अमरावती देखिए आपका आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर आपका देखिए आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे। और आपका देखिए दिल्ली तो सभी को पता है, भारत की राजधानी है। और आपका देखिए नीचे आपको मुंबई दर्शन है, चोरी चोरा कांड और चंपारण। अब देखते हैं आपका पूरा पेपर हो गया है। अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, तभी आपके 80 में 80 नंबर आएंगे।